नमस्कार दोस्तों, फैक्ट अभी तक चैनल के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले नए साल पर भक्तों में भगवान राम का दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। नए साल पर अयोध्या में भक्तों की उत्साह देखने को मिला है। इसकी तस्वीरें श्री राम जन्म भूमि ट्रस्ट की ओर से शेयर की गई है। देश की अन्य हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी पूरी उत्साह और उल्लास के साथ नव वर्ष का पहला दिन मनाया गया। नव वर्ष के पहले दिन यानी सोमवार को अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। कई लोगों ने सरयू नदी में डुबकी लगाई, जबकि अन्य लोगों ने प्रतिष्ठित लता मंगेशकर चौक पर एकत्र होकर नए साल के पहले दिन का स्वागत किया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की। अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों गिद्धों का झुंड। जटायु देख चौंकी दुनिया। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है? 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सत्ययुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले रामराज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली थी तो अयोध्या नगरी सुनी पड़ गई थी। लेकिन अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर की मॉडल लेकर घूम रहा है तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन आने वाला 22 जनवरी को किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और 6000 से अधिक लोगों के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने की उम्मीद है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं दो अहम खबरों की, और दोनों के दोनों जुड़ी हुई हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि से। पहले खबर है, राम जन्मभूमि के बाद एक और आंदोलन शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी खबर है, जहां भगवान श्री राम जन्मभूमि पर पहुंचे महात्मा जटायु। आपने भी ये खबर कहीं न कहीं सुनी जरूर होगी, लेकिन आपके मन भी जिज्ञासा होगी कि क्या ये खबर सच है या नहीं है। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर पर आते हैं, जो कि आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे भारत में रह रहे मुस्लिम मौलानाओं को ये बात परेशान करके रख दिया है। दरअसल ये बात है वृंदावन की, जहां साध्वी रत्नभरा देवी की जन्मदिन मनाया जा रहा था, और साध्वी रत्नभरा देवी की ये 60वां जन्मदिन था, जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो नहीं आ पाए। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब कुछ ऐसा देते हैं जिससे भारत में एक हलचल पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से यह सवाल किया गया कि राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को अपने गांव, अपने शहर अयोध्या और अपने घर को श्री राम मंदिर समझकर आप सभी लोग दिवाली मनाएं। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने कह दी है कि अब राम मंदिर के बाद बारी है कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको लेकर पूरे देश में आंदोलन भी शुरू हो चुका है और सबको इंतजार है 22 जनवरी का। 22 जनवरी की भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी भी की जा रही है। इसका मतलब बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर चल जरूर रहा है, और उम्मीद यह भी है कि 2024 के चुनाव में यह बात जनता के सामने रखी भी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? वह भी हमें कमेंट जरूर करें। अब दोस्तों, धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से
प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। गिद्धों की लगातार कम हो रही संख्या के कारण इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों और एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप दिखाई देने लगे हैं। एक अद्भुत खबर आ रही है। अयोध्या से ऐसा लग रहा है अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं ये साक्षात जटायु हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली ट्विटर यानी एक्स पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस पर वीडियो बना रहे हैं और मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहाँ देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका भारत में और कहीं नहीं सिर्फ एक जगह पर दिखना यह किस ओर इशारा कर रहा है? आखिर क्यों यह गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग ये कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है, वह भी अयोध्या में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जहां तक जटायु का सवाल उठता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है। आज लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का यह बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। अयोध्यावासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति में यह दुनिया मान बैठी है कि यह प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। भगवान की महिमा अनंत है, उसको यह क्या, सरकार क्या, दुनिया क्या, वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना यह वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्टेड हो चुके उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर एक ना एक दिन हम गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्खों, जब स्वयं 33 कोटि देवी देवता, सूर्य, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा के प्रण ले चुके हैं, तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाले 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर की कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना